जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जन्माष्टमी के छठे दिन बाद ही श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विधि विधान से कान्हा की पूजा करते हैं और उन्हें पीले रंग के वस्त्र भी पहनाते हैं। इसी के साथ इस दिन लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण जी की छठी क्यों मनाते हैं? आखिर इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? चलिए आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण छठी की पौराणिक कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे, जिनका बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए एक चित्र था। कुंभन दास हमेशा उसकी ही पूजा में लीन रहते थे। वो प्रभु को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और इसके बाद ही वह भागवत कथा करने जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने बेटे से कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। और इतना कहकर कुंभन दास वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि वह आएं और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्य की तरह अपने हाथों से खाएंगे। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर भोजन करने के लिए कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और वह रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आप आते क्यों नहीं हैं? आकर भोग लगाइए। उनकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ गए और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि रघुनंदन अभी नादान है, उसने भी सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से वह झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत कथा के लिए जाते और जब वह घर वापस आते तो सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही भांति ठाकुर जी को आवाज लगाई और ठाकुर जी फिर से एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाने के लिए कहा, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर खड़ा इस घटना को देख रहा था, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। कहते हैं तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी
और ऐसा भी पुराणों में वर्णित है। कृष्ण भगवान की छठी के दिन जो इस कथा का पाठ करता है उससे कन्हैया प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की, श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तब से छठी की ये कथा कुंभन दास कथा के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्री कृष्ण छठी के दिन इस कथा को अवश्य ही पढ़ें, सुने और सुनाएं और ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाएं। पीले वस्त्र ठाकुर जी को पहनाएं और हो सके तो पीले वस्त्र खुद भी धारण करें। छठी पर मुख्य रूप से कढ़ी चावल का प्रसाद बनाया जाता है और श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी का प्रिय भोग माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। इससे बाल गोपाल प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा अपने बच्चों और अपने भक्तों पर बरसाते हैं। तो श्री कृष्ण छठी से जुड़ी कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।